रजा, शेख रशीद साहब ने बयान दिया था कि अगले 50 दिन नहीं, कि 50 दिन के बाद ऑपोजिशन फारग हो जाएगी। जी। तो अब उससे मुझे बात समझ नहीं आई कि 49 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, ये 50 दिन का क्या खाता है? क्या कह रहे हैं कि उससे पहले नहीं खत्म हो जाएगी? वो तो कहते रहे हैं कि खत्म ही हो गई है, उसके बाद खत्म होगी 50 दिन में के अंदर। अच्छा, अब बात यह कि साथ ही साथ उन्होंने एक और भी बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जी, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है और गवर्नमेंट के साथ है। अब न्यूट्रल है और गवर्नमेंट के साथ है। तो मैंने कहा यार, ये तीन चीजें हैं, इसको बड़ा गौर करना चाहिए। शेख साहब, आपको पता है कि स्पोक्समैन कहते हैं, अपने आप को कहलाते हैं कि मैं पिंडी का स्पोक्समैन हूँ। तो इसके अंदर कोई कोड है पिंडी की, तो अब उसको सोचना पड़ेगा ये क्या है, शेख साहब क्या कह रहे हैं। बिकॉज वो जब वक्त आएगा तो देखना ये है कि शेख साहब कहाँ खड़े होते हैं। अ, और तारीख में तो वो एक ही तरफ हमेशा खड़े रहे हैं, वो पिंडी की तरफ खड़े रहे, किसी हुकूमत के साथ नहीं खड़े रहे। तो अब 50 दिन गवर्नमेंट के साथ न्यूट्रल है, और एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है मगर गवर्नमेंट के साथ। तो मेरा ख्याल है ये 50 दिन मैंने गिनने शुरू किए, 10 तारीख को ये हुआ। तो मैंने कहा 10 से 50 दिन जो है वो तो एंड ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ मई, मार्च ही बनते हैं। 20 दिन फरवरी के, 8 तारीख को कहा था, अब 20 दिन फरवरी के, और फिर 31, 30, 31 दिन, 31 दिन मार्च के। तो ये तो फिर इसका मतलब एंड मार्च की बात करते हैं, बिल्कुल। एंड मार्च। तो इसका ताल्लुक फिर लॉन्ग मार्च के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो उन्होंने 23 मार्च की डेट दी हुई है। तो वो अगर वो होता, तो अगर लॉन्ग मार्च ने फेल होना था, तो फिर 40 दिन कहते, ये 50 दिन क्यों कहे? तो बड़ा मैं परेशान रहा। तो फिर मैंने और कुछ चिड़िया को भगाया, मैंने कहा यार पता तो करके आओ, ये 50 दिन का खाता क्या है। तो पता ये चला कि उनका मतलब ये है कि अप्रैल में हुँ। वो कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसके साथ ऑपोजिशन फारग हो जाएगी। और इमरान खान साहब जो है वो पूरी टर्म कंप्लीट करके अगले 5 साल भी, क्योंकि उन्होंने ये भी बात कही थी कि वो तो पूरे अगले 5 साल भी रहेंगे। तो मैंने सोचा वो क्या चीज हो सकती है जो कि अप्रैल में होनी है, क्योंकि लॉन्ग मार्च और ऑपोजिशन का एजेंडा तो ये है कि 50 दिन के अंदर अंदर फारग किया जाए, और इनका एजेंडा ये है कि एक दिन 50 दिन पूरे हो गए तो फिर उसके बाद ऑपोजिशन को फारग कर दें। तो वो फिर अफवाहें तो है ना, आपको पता ही है, जिसकी जी। ज्यादा जिक्र हम नहीं कर सकते, कि अप्रैल के अंदर खान साहब सोच रहे हैं कुछ अनाउंसमेंट्स करने का, जिसके साथ उनका ये ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी को टेस्ट करेंगे और ऑपोजिशन फारग हो जाएगी। बिकॉज ऑपोजिशन को अगर कोई गलत फहमी है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो वो खत्म हो जाएगी, और फिर वो ठीक ठाक हिसाब लेंगे, क्लास लेंगे ऑपोजिशन की। और ये मुमकिन है कि अ, उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी खड़े हों जो कि आज शायद नहीं खड़े, कहीं और है। तो सही। अब इशारे में ही काम काम करना पड़ता है आजकल, आपको तो पता है। मैं नहीं चाहता कि रज़ा को फ़ोन आने शुरू हो जाएँ कि बेचारे की नींद हराम हो जाए, कि इसलिए। सेठी साहब ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। तो नहीं, वो है नहीं ਕਹਿਣਗੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠਹਿਰੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੁਦਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠਹਿਰੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक, ठीक, ठीक। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इसका ये मतलब है। तो बेसिकली फिर मैंने एनालाइज ये किया है अ, अ, कि 50 डेज के बाद तो इशारा कर दिया शेख साहब ने, बट 50 डेज के अंदर अंदर तो ऑपोजिशन लगी हुई है कि हम इस महीने और अगले महीने से पहले पहले, क्योंकि 23 मार्च उन्होंने कट ऑफ डेट दी हुई है ना, कि बस उससे पहले सारा कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर लॉन्ग मार्च और अफरा तफरी और ये। तो लॉन्ग मार्च तक तो मैंने आगे से अपनी तरफ से ये कहा हुआ है कि लॉन्ग मार्च तक तो नौबत ही नहीं आनी, उससे पहले ही शायद काम तमाम हो जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि अब क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो उसके मुख्तसर मैं बता दूं कि हम यहाँ काफी अरसे से डिस्कस करते रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हालात नासाज होंगे खान साहब के लिए, और एक एक करके इसके जो सतून है वो
पीछे हटेंगे, और जैसे वो पीछे हटेंगे ऑपोजिशन बढ़ेगी आगे। तो अब कुछ इसके ऊपर वजाहत करने की जरूरत नहीं है। जुडिशरी ऐसे लगता है कि अब वो उस किस्म का सतून बनने के लिए तैयार नहीं है जिस तरीके से पहले थी खान साहब के लिए, और इसी तरीके के साथ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उस तरीके से सतून बनने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट ऑपोजिशन का तो ये कहना है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो हम इमरान खान खुद ही गिर जाएगा, इसको फिर कोई नहीं बचा सकेगा। वो ये नहीं कह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ दे, वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, एक सतून होता है ना, सतून के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी होती है, सतून पीछे से हट जाए तो बिल्डिंग गिर जाती है। उनका ये कहना है गली कोई नहीं, इसके अंदर इतनी बेचैनी है इनकी सियासी जमात के अंदर, और इतने दराड़ है कि ये जैसे ही सतून हटेगा, न्यूट्रल होगा, तो ये गिर जाएगी। और वो इसी की इंतजार में है कि कुछ सतून की तरफ से कुछ सिग्नल आए कि हम न्यूट्रल हो गए, या कुछ ऐसा कुछ पता चले कि अब वो इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो आज मरियम नवाज कुछ अरसे से कह रही हैं, हम भी कुछ अरसे से कह रहे थे कि इनके पीटीआई के अंदर काफी लोग हैं जो तैयार हैं भागने के लिए। अब आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी अलहदा हुई हुई थी, और नून लीग उनकी बात नहीं मान रही थी, और पीडीएम अलग चल रही थी, और ऑपोजिशन वाले और सारे तज्जियाकार यही कह रहे थे कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये है वो है, वीक ऑपोजिशन, कमजोर। अब आपने देख ही लिया कि रातों रात पता ही नहीं चला किसी को, और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए, और वहाँ खाना शाना खाया, टुकर टुकर पाड़े आए जैसे। एंड उसके बाद बात शुरू हो गई कि जी हाँ, पीपल्स पार्टी तो हमेशा कहती थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए, और हमारे में दरमियान में दो राय थी। एक सा हम में से कुछ लोग कहते थे कि रेजिग्नेशन हो जाएं, कुछ लोग कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस। तो हम अब कंफ्यूज थे थोड़े से। अब हम साफ हो गए हैं, हमारी जहन क्लीन हो गए हैं, हमने अपना, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ठीक कहती थी, और हम अब नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब पता नहीं जरदारी साहब ने आके क्या जादू किया है और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और लॉन्ग डिस्टेंस नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी और मरियम के ऊपर भी, कि सारे अब एक ही सफे पे आ गए हैं। और जहां इस्लामाबाद में वो सफा टूट गया है, यहाँ एक सफा बनता जा रहा है। तो ये मोटी मोटी बात है। उसके बाद सोलंकी साहब आपको सारी खबरें देते रहते हैं आपको कि जी कि वो जो मुलाकातें हो रही हैं वहाँ क्या डिस्कशंस हो रही हैं, और कहाँ ये तैयारी कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। अ, और इनको भी इस बात का एहसास है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च किया और वो कामयाब ना हुआ, तो फिर 6 माह तक ये कुछ नहीं कर सकते। और अगर 6 माह तक कुछ नहीं कर सकते तो फिर खान साहब थ्रू हो गए ना। फिर 6 माह का मतलब है कि फिर वो सितंबर तक चले गए, तो फिर सितंबर में और अगले 6 महीने में क्या फर्क रह गया। ऑलमोस्ट टर्म तो कंप्लीट हो ही गई, क्योंकि अ, 4 5 5 साल जो है वो पूरे हो जाते हैं जून जुलाई में मेरा ख्याल है। तो इसलिए या ये मार्च अप्रैल में, तो ये सूरत हाल है। अब पूरी स्पीड के साथ वोट गिनती हो रही है ऑपोजिशन की, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस। अब वो कुछ इश्यूज रह गए हैं जो मैंने अपने इदारे में जिसका जिक्र किया है कि फैसला तो हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। अब 4 5 इश्यूज रह गए हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रही है।